नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेरमो कोयलांचल के बेदकारो अंतर्गत कारो परियोजना का विस्तार को लेकर सीसीएल द्वारा जंगल में पेड़ कटाई का चिपको आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर मारपीट किए जाने को लेकर आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मारपीट करने वालों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिसके तहत बदन महतो ने प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को रखा। उससे ज्यादा तो सीसीएल प्रदूषण करता है। हजारों टन बारूद का विस्फोट होता है, इसका गंदगी को कौन चूसता है? ये जो लाखों लीटर डीजल जो जलता है, ये बड़े बड़े जो हाईवा चल रहे हैं, मालूम है आपको ये कितना डीजल पीती है? ये 2 का एवरेज है इनका, 2 हर 2 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल जलाती है। ये जो प्रदूषण निकलता है इसको कौन चूस रहा है? यही जंगल, और एकमात्र जंगल आप काट रहे हैं। इतना अमानवीय, मैं तो कहता हूँ इसमें ह्यूमन राइट्स वालों को शामिल करना चाहिए, इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहिए। मगर क्या कहें, हम तो बहुत दुखी हैं। मेरा दिल दुख रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है, क्योंकि हम जंगल से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग बचपन में जंगल जाते थे और वहां पे जो है हम लोग आम पेड़ खाते थे और मेरा हाथ तोड़ दिया मार करके। हम लोग क्या कसूर था? हम लोग क्यों मारे गए? हम तो आंदोलन कर रहे थे, हमको मारा। हम बहुत दुखी है। अगर जितेंद्र महतो अगर नहीं हुआ अरेस्ट, ये जो गुंडे का सहारा लिया गया, हम लोग बहुत जोर आंदोलन करेंगे। पूरा कोयलझड़ी हम लोग बंद करा देंगे, हम बता रहे हैं। हम अभी तक खामोश हैं। जितने हम लोग को हदियत महोदय ने कहा कि नहीं, इन्होंने कहा था कि अमन भाई हम लोग जा रहे हैं, वहाँ गुंडा लोग हैं, सनीचर को हम लोग देखे हैं, लाठी डंडा लेके हो सकता है कि मारपीट होगा। हमने कहा भैया जंगल बचाने के लिए हम लोग जान देते हैं कि जंगल तो मेरी माँ है। हम लोग बचपन में खेले हैं, हम वहाँ जाते थे, आम पिया खाते थे। अब मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? जंगल कट जाएगा तो कहाँ धूल बच्चा खाएगा? कहाँ रहेगा मेरा बाल बच्चा? सब बहुत गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। हम बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये गुंडा बहुत, और बदमाशी देखिए कितना कमीना आदमी है। अपना कबाड़ फाड़ लिया अपने से और इल्जाम लगा रहा है हम लोग का। अगर हम पूछते हैं, अगर हम लोग को उसको मारते हैं तो क्या वीडियो नहीं रहता? एक भी वीडियो नहीं है जिसमें कोई दिखा दे कि हाँ भाई उसको कोई मार रहा है? और मेरा 50 वीडियो वायरल है, इन लोगों ने मारा, और मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो तो वायरल ही नहीं हुआ, ये गिरने के बाद इन्होंने फिर मारा मुझे उठने के बाद। ये बिल्कुल है, सही है, और हम लोग इस आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और प्रबंधन के ऊपर ये सारी प्रबंधन की जवाबदेही बनती है कि प्रबंधन ने ऐसे गुंडे को भेजा है। ये बिल्कुल सबूत है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा कि ये अगर प्रबंधन सही रहती तो गुंडा भेजने की जरूरत नहीं पड़ता, ये सीआईएसएफ को भेजती, ये पुलिस भेजती। हम तो आंदोलन कर रहे थे, हमने 50 जगह चिट्ठी दिया है, गुंडा को भेजिएगा। ये बिल्कुल सबूत है कि हमारे ये गलत हो रहा है, ये प्रबंधन गलत है, और हमारा जो इल्जाम है वो बिल्कुल सही है। पेड़ में जो है चिपक जाती थी, और ये प्रोसेस जो है, ये जो चिपको आंदोलन में जो होता है पेड़ में चिपक जाना और उसके जो है पेड़ की रक्षा करना। पूर्व में 2-3 महीनों पहले 40,000 पेड़ का हमारे माताएं बहनें ने वहाँ जाके रक्षाबंधन का भी काम किया। जिस चिपको जांच जो है हमारा कराया जाए, और जांच करा के जो है उनको पहले बताया जाए कि ग्राम सभा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इसका नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है चिपको आंदोलन पिछले 7-8 दिन से चल रहा था। लोगों ने काम भी बंद कर दिया चिपको आंदोलन। बीच में बरसात इतना हेवी चल रहा था, इतना बारिश हो रही थी 3-4 दिन कंटिन्यू। तो इसी का फ़ायदा उठा के जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग ने जो भी किया है, और उसमें बिल्कुल सही बात है। सीसीएल अपना बात रख रही है कि ये हमको एनओसी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा होता है ग्राम सभा का एनओसी। आपको पता है कि प्रोसेस होता है ग्राम सभा से, उसके बाद ही आगे स्टेप फॉलो होता है। लेकिन पहला ही स्टेप में ही जब आप खराब कर दिए, उनका एनओसी नहीं लिए, तो फिर आपको कैसे फिर मांग रहे हैं? अगर ये कॉपी अगर आ जाए हम लोग के पास कि किन लोगों ने साइन किया है, किसका जाली सिग्नेचर है कि फर्जी सिग्नेचर है कि जेन्युइन सिग्नेचर, वही चीज़ को लोग मांग रहे हैं। ये चीज़ अगर आ गया तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग हाई कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे कि जमीन किनका खतियान में हम लोग पूर्वजों का नाम से दिखा रहा है। और एक चीज़ और भी है, जब फॉरेस्ट नोटिफाई बोलता है तो फॉरेस्ट नोटिफाई जो बोलते हैं, बिहार गजट में हम लोग देखते हैं, बिहार गजट है हमारे पास, उसमें मैक्सिमम 30 ईयर के लिए बनाया, 30 साल के लिए दिया है। तो जब 1952-53 में जब नोटिफाई किया, तो 1952-53 में किया तो आपका जो है 82-83 में ख़त्म हो जाता। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन का पेपर मांग रहे हैं, तो सीसीएल बोलता हमको नहीं पता,
वो फर्ज से बात कीजिए। तो आप काम कीजिएगा तो हमको कॉपी उपलब्ध, अब जमीन का आप जमीन पे आप उतरे तो हम आप ही से न मांगेंगे कि फर्ज से मांगेंगे। एसडीएम साहब के साथ मीटिंग था। एसडीएम साहब ने बोला कि वहाँ पर जब उनका चिट्ठी आया वार्ता के लिए तो आप लोगों ने कैसे वहाँ काम शुरू कर दिया, और सब काम कैसे शुरू किया जबकि वो भी संडे के दिन। चिट्ठी का आप लोग कोई मर्यादा नहीं समझे। इस तरह का जो है लोग सीसीएल जो है मनमाने तरीके से काम इन लोग करवाना चाहते हैं। आगे एसडीएम के साहब ने बोला अभी 5-6 दिन काम रोक देने के लिए, जब तक आप ग्राम लोगों से एनओसी नहीं लीजिएगा तब तक ये काम अभी बंद रखिए। बिना ग्राम सभा का, ग्राम का समिति के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग ने वहाँ पर ये भी बोला कि जब आप पहले भी जो आप इतना ज़मीन ले चुके हैं, 1200 एकड़ ले चुके हैं, आपने 50% 45% का यूज किया, तो आपको नया ज़मीन लेने का क्या ज़रूरत है। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल दिया जरीडीह मौजा का, वहाँ पर जो है 84 अधिकरण किया, अभी तक माइंस को नहीं खुला है। डीआरडी परियोजना जो है वहाँ पर भी इसी तरह है, और नौकरी मुआवजा भी दिया गया, लेकिन वहाँ माइंस खोलने के लिए लोग बोल रहे हैं, वहाँ भी नहीं खुला। तो ये जंगल का सबसे फालतू है। जंगल को आप आसानी से ले रहे हैं। आपके पास सरफेस बहुत सारा कॉलोनी का